हेलो एंड वेलकम टू विजन प्लस अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन आर्ट एंड कल्चर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप विजन प्लस अकेडमी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब इट फॉर फ्यूचर लेक्चर्स। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन फ्री एजुकेशन पेज ऑन फेसबुक एंड ऑल्सो ज्वाइन विजन प्लस अकेडमी टेलीग्राम चैनल फॉर PDF एंड मटेरियल। लेट अस स्टार्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। द फर्स्ट एमसीक्यूज, देखिए उड़ीसा का सबसे इंपॉर्टेंट टेंपल जो है वो है कोणार्क सन टेंपल। यानी ये टेंपल जो है ये लॉर्ड सन को डिवोट किया गया है, जिसको आप सूर्य बोलते हो, ठीक है, उसी को ये डिवोट किया गया, जो कोणार्क कोस्ट पर प्रेजेंट है, लोकेटेड है। नरसिम्हदेव फर्स्ट ने इस सन टेंपल को बनाया था। आपसे पूछा गया, आप बताइए इस सन टेंपल का दूसरा नाम क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ब्लैक पगोड़ा। लेकिन आप कमेंट में बताइए जो ब्लैक पगोड़ा है कोणार्क सन टेंपल, इसके कितने पेयर्स है, व्हील्स, आप ये बताइए। द नेक्स्ट एमसीक्यूज, नालंदा यूनिवर्सिटी जो रिसेंटली न्यूज में थी एंड आई थॉट ये इंपॉर्टेंट है, तो आपसे यहां पे पूछा गया नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इसकी लोकेशन बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बिहार। ये बिहार पटना में प्रेजेंट है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की, ठीक है। एक फेमस बुक है जिसका नाम है पंचतंत्र। आपसे पूछा गया इसका ऑथर कौन है, ये किसने लिखी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है वैष्णव शर्मा। देखिए अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे, दिल्ली जो है ये इंडिया की कैपिटल है, लेकिन दिल्ली से पहले इंडिया की कैपिटल थी कलकत्ता। बट 1911 में जब लॉर्ड हार्डिंग सेकंड इंडिया के गवर्नर जनरल बने, तो उन्होंने 1911 में कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली बाय एन अमेंडमेंट कॉल्ड 69th अमेंडमेंट, ठीक है। लेकिन आपसे यहां पर पूछा गया, आप बताइए दिल्ली जो है ये ओरिजिनली बिल्ट किसने किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तोमारास डायनेस्टी, जो इसको बोलते थे दिल्ली का। तोमारास डायनेस्टी की कैपिटल थी दिल्ली और वो दिल्ली को दिल्ली का बोलते थे, लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो उन्होंने दिल्ली का को दिल्ली कर दिया, ठीक है। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज, देखिए ज़ैनुल आबदीन, ही वाज मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड मोस्ट फेमस रूलर ऑफ कश्मीर, जिसको आप बादशाह के नाम से जानते हो, ठीक है। आपसे पूछा गया, आप बताइए ज़ैनुल आबदीन को और एक नाम से हम जानते हैं, वो नाम आपसे पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अकबर ऑफ कश्मीर, ठीक है। लेकिन आप कमेंट में बताइए ज़ैनुल आबदीन ने एक आइलैंड बनाया है कश्मीर में, वो किस लेक में सिचुएटेड है और उस आइलैंड का नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, देखिए दीन इलाही का फाउंडर कौन है, आपसे ये पूछा गया। दीन इलाही का मतलब होता है रिलीजन ऑफ वन गॉड, यानी डिवाइन मोनोथिसिज्म, ठीक है। एक्चुअली इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो अकबर है। अकबर ने क्या किया था, जितने भी उस टाइम रिलीजन्स थे, हर एक रिलीजन में से ट्रुथ एलिमेंट उसको निकाल कर कंबाइन किया, ठीक है, फिर लोगों को बोला इसको फॉलो करो। एक्चुअली अकबर का मेन पर्पस था उस टाइम यूनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है जम्मू एंड कश्मीर का, इसको अबॉलिश किया गया बाई जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, ठीक है, अंडर इट सेक्शन ऑफ 57, ओके। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जो लेजिस्लेचर है ये बन गया यूनिकैमरल, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के पास टोटल वन हाउस है अब, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और इस लेजिस्लेटिव असेंबली का जो अब टेन्योर है, टर्म है, वो है 5 years। अर्लियर यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका टेन्योर था 6 years, ठीक है। लेकिन अब इसका टेन्योर है 5 years। आपको इस क्वेश्चन में से पूछा गया, आप बताइए ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है केरला। करंटली इंडिया में 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास 2 हाउसेज है, यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट है वो? नंबर 1 इज बिहार, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ऐसे तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है। दीज आर द 6 स्टेट्स जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरला,
जिसके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है। द नेक्स्ट एमसीक्यूज, देखिए पेंटिंग जो इंडिया में डिस्कवर किए गए हैं आपको बताना है वो किस पीरियड को बिलोंग करती हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपर पैलेलिथिक पीरियड। अगर आप लोगों ने कभी हिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेजेस, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री हैज फर्दर बीन डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसका हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है लेकिन हम इसको डिसफर नहीं कर पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल सील्स, है ना। और तीसरा है हिस्टोरिकल पीरियड जिसका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है और उस रिटन रिकॉर्ड के बेस पर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसको फर्दर 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पैलेलिथिक पीरियड यानी कि ओल्ड स्टोन एज, न्यूलिथिक पीरियड, न्यू स्टोन एज और सिविलाइजेशन, ठीक है ना। लेकिन जो पैलेलिथिक पीरियड है इसको हमने फर्दर 3 स्टेज में डिवाइड किया। वन इज लोअर पैलेलिथिक पीरियड, अपर पैलेलिथिक पीरियड और मिडल पैलेलिथिक पीरियड, ठीक है ना। जो अपर पैलेलिथिक पीरियड है उसी पीरियड से हमने डिस्कवर किया है इंडिया में पेंटिंग्स, यानी दैट मीन्स अपर पैलेलिथिक पीरियड के बाद जितने भी पीरियड्स इंडिया में आए हमने उन सब पीरियड्स में पेंटिंग्स डिस्कवर किए हैं। लेकिन अपर पैलेलिथिक पीरियड से पहले जितने भी पीरियड थे, फॉर एग्जांपल लोअर पैलेलिथिक पीरियड, कोई भी पेंटिंग हमें नहीं मिली है, ठीक है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पूछता है, इसलिए मैंने यहां पे डिस्कस किया इसको, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट रॉक पेंटिंग जो है इंडिया में डिस्कवर किया गया ड्यूरिंग 1867, 1868 और किसने इसको डिस्कवर किया यह पूछा गया। देखिए इंडिया की जो फर्स्ट रॉक पेंटिंग है ये डिस्कवर किया था आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने, ठीक है। इसको अभी टिक करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यूज, पूरी दुनिया की जो ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग है जिसका नाम है अल्टामीरा, अल्टामीरा किस कंट्री को बिलोंग करती है यह पूछा गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्पेन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, लैक उद्यार जो है इसका मतलब होता है 1 लाख केव्स। ये जो लैक उद्यार है ये किस स्टेट को बिलोंग करती है ये हमें बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड, ठीक है। लेकिन आप कमेंट में बताइए जम्मू कश्मीर में एक नियोलिथिक साइट को डिस्कवर किया गया, इस नियोलिथिक साइट का नाम बताइए आप, ठीक है। भीमबट का केव जो है ये मध्य प्रदेश के जो विंध्यान हिल्स हैं वहां पर लोकेटेड है। कम से कम वहां पर 800 रॉक शेल्टर्स लोकेटेड है। इनमें से 500 रॉक शेल्टर्स ऐसे हैं जिनके वॉल्स पर पेंटिंग्स बनाए गए हैं। आपसे पूछा गया, आप बताइए भीमबट का केव को डिस्कवर किसने किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वनकार। 1957 के अराउंड उन्होंने भीमबट का केव्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, आपसे पूछा गया, आप बताइए इंडिया की वो कौन सी पहली लैंग्वेज है जिसको क्लासिकल स्टेटस दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिल लैंग्वेज, ठीक है। देयर आर 6 लैंग्वेजेस इन इंडिया जिनको क्लासिकल स्टेटस दिया गया है। आप याद रख सकते हो विद द कोड कॉटमस। के स्टैंड्स फॉर कन्नड़, ओडिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम और संस्कृत, ठीक है। देयर आर 5 लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड जिनको क्लासिकल स्टेटस दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछा गया, आप बताइए इस ग्रुप में से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको क्लासिकल स्टेटस नहीं दिया गया, ठीक है। देखिए आप कोड याद रख सकते हो, सी गिलास यानी चाइनीज, ग्रीक, लैटिन, अरबिक एंड संस्कृत। दीज आर द 5 लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड जिनको क्लासिकल स्टेटस दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा जापानीज। ये ऐसी लैंग्वेज है जिसको क्लासिकल स्टेटस नहीं दिया गया, ठीक है। बाकी सबको क्लासिकल स्टेटस मिला है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, बादामी केव्स जो है इनको एक्सकेवेट कराने के लिए, इनको ज़मीन से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है चालुक्य डायनास्टी ने,
ठीक है, पर्टिकुलरली मंगलेश ने। आपसे पूछा गया, आप बताइए बादामी केव्स किस स्टेट को बिलोंग करती हैं। ठीक है, देखिए जो बादामी था इट वाज कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनास्टी, और चालुक्य डायनास्टी का जो बेस था वो था कर्नाटक में, तो बादामी केव्स भी कर्नाटक में ही प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है ये नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया, आप बताइए ड्राविड स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ये किस पार्ट को या कंट्री को या स्टेट को बिलोंग करता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है साउथ इंडिया। ठीक है, पंच यातना समटाइम्स सीन न्यूज, आपसे पूछा गया, आप बताइए ये है क्या। ठीक है, आइए यहाँ पे मेन टेम्पल को 4 सब श्राइन सराउंड करते हैं। या ये क्लासिकल डांस है जो परफॉर्म किया जाता है विंटर में तमिलनाडु में या साउथ इंडिया में, या इट इज कन्फ्लुएंस ऑफ 5 रिवर्स इन पंजाब हैंस कॉल्ड पंच यातना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पार्ट ए। ये एक टेम्पल आर्किटेक्चर होता है जहाँ पे 4 सब श्राइन यानी कि 4 टेम्पल मेन टेम्पल को सराउंड करती हैं। सेंटर में मेन टेम्पल होता है। दीज आर 5 नंबर हैंस कॉल्ड पंच यातना। ठीक है, शिवा की एक फिगर बनाई गई है ब्रोंज में जिसको हम नटराज बोलते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया, आप बताइए नटराज किस पीरियड को बिलोंग करती है, यानी कि ये किस पीरियड के दौरान बनाई गई थी फिगर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चोला पीरियड। ठीक है, ब्रोंज क्या होती है, ब्रोंज मीन्स एलाई, ये एलाई होती है कॉपर और टिन की। जब कॉपर और टिन मेटल्स को हम कंबाइन करते हैं इसको हम बोलते हैं ब्रोंज। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, जितने भी खुजराहो टेम्पल्स हैं वो सारे के सारे मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। ठीक है, सारे के सारे जो खुजराहो टेम्पल्स हैं बहुत सारे वहाँ पे है, वो सब सैंड स्टोन से बनाए गए हैं। ठीक है, उनमें से एक टेम्पल है जिसको हम बोलते हैं ग्रैंडेस्ट टेम्पल ऑफ खजुराहो, जिसका नाम है लक्ष्मण टेम्पल। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया, आप बताइए खजुराहो टेम्पल किस डायनास्टी के दौरान बनाए गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चंडेला डायनास्टी। ठीक है, द लास्ट एमसीक्यू ऑफ दिस सेशन इज मैच द फॉलोइंग। आपसे पूछा गया, आप बताइए ये जो साइट्स दिए गए हैं इनको करेक्ट स्टेट के साथ मैच करो। ठीक है, देखिए जो डोलवेरा है ये गुजरात में लोकेटेड है, और रोपर जो है ये पंजाब में है, बानावाली इट इज़ इन हरियाणा, एंड बुरजहोम दिस इज न्यूलिथिक साइट जो कश्मीर में है। आप मुझे कमेंट में बताइए बुरजहोम जो है ये कश्मीर में न्यूलिथिक साइट है, इसको किसने डिस्कवर किया था। ऊपर मैंने आपसे पूछा था कि न्यूलिथिक साइट कौन सी है जो कश्मीर में डिस्कवर की गई थी। अब मैंने इसका आंसर बताया इट इज़ बुरजहोम, लेकिन आप कमेंट में बताइए बुरजहोम को किसने डिस्कवर किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए पार्ट।